यूँ तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे मकामात होंगे जिन्हें असेब ज़दा कहा जाता है, जिनके मुताल्लिक़ खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं और लोग रात के वक्त इन मकामात पर जाने से डरते हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ परियाँ रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चंद ऐसी ही जगहों के बारे में बताएंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कोहे चिल्तन। कोहे चिल्तन क्वेटा के करीब वाक़िया इस पहाड़ी सिलसिला चिल्तन में वाक़िया सबसे बुलंद चोटी है, जिसकी ऊंचाई 3194 मीटर है और ज़रगून और क्वेत तख्तों के बाद क्वेटा की तीसरी बड़ी चोटी और बलूचिस्तान की 5वीं बड़ी चोटी में शुमार होती है। क्वेटा के करीब वाक़िया इस पहाड़ी के बारे में मशहूर है कि ये एक पुरअसरार जगह है। यहाँ इन 40 बच्चों की रूहें भटकती हैं, जिनके वालिदैन ने इन्हें तन्हा मरने के लिए वहाँ छोड़ दिया था। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक गरीब बेऔलाद जोड़ा औलाद के लिए किसी बुजुर्ग के पास जा रहा था। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई तो इनके यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 बच्चों की विलादत हुई। ये गरीब जोड़ा इतने सारे बच्चों की कफालत नहीं कर सकता था, चुनाचे इन्होंने एक बच्चे को अपने पास रखकर 39 बच्चे पहाड़ पर छोड़ दिए। कुछ अरसे बाद औरत ये सोचकर पहाड़ पर गई कि शायद इन बच्चों की मौत वाक़िया हो चुकी होगी, लेकिन वो सब वहाँ जिंदा थे। बीवी खुशी से शोहर को ये बताने के लिए वापस आ गई और एक बच्चा जो इनके पास था वो भी पहाड़ पर ही छोड़ गई। कुछ देर बाद जब दोनों मियाँ बीवी पहाड़ पर पहुंचे तो सारे बच्चे गायब हो चुके थे। ये दास्तान सच्ची हो या झूठी, लेकिन मकामी अफराद का कहना है कि आज भी इन्हीं 40 बच्चों की रूहों के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाजें अक्सर और बेशतर सुनाई देती हैं। नंबर 2, चौखंडी का कब्रिस्तान। चौखंडी कब्रिस्तान कराची से 29 किलोमीटर मशरक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़िया है। चौखंडी दीदादेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बैस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मौरखीन के मुताबिक बाद कब्रें 16वीं सदी ईसी के बाद कबाइल के सरदारों की हैं। इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ असेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ से गैर मानूस आवाजें और ह्यूले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज़ कब्रें जलने लगती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों को चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरअसरार वाक़ियात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि यहाँ रात के वक्त में जाना खतरे से खाली नहीं। नंबर 3, मकली का कब्रिस्तान। सूबा सिंध के शहर ठट्टा के करीब वाक़िया ये कब्रिस्तान अपने अंदर कई दास्तानें छुपाए हुए है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जो तकरीबन 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ बाद कब्रें मंजिलों में बनाई गई हैं। 13वीं सदी के इस कब्रिस्तान में 1 लाख से जायद कब्रें हैं, लेकिन अब यहाँ किसी को दफन नहीं किया जाता। इसको देखने के लिए हर साल हजारों लोग इस कब्रिस्तान में आते हैं। इस कब्रिस्तान में जिन्नात और परियों से मुताल्लिक कई पुरअसरार बातें मंसूब हैं। नंबर 4, शेखुपुरा किला। लाहौर के करीबी शहर शेखुपुरा के जनूब में वाक़िया किला शेखुपुर मुगल शहनशाह जहांगीर के दौर में तामीर हुआ। बाद में सिख हुक्मरान और बरतानवी दौरे हुकूमत में भी यहाँ रिहाइश रही। एक वक्त था कि इस किले में मलका और शहजादियाँ रहा करती थी। अब ये किला टूट फूट का शिकार है और निहायत अबतर हालत में है, लेकिन कोई इसकी तामीर नौ करने को तैयार नहीं और इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत भी नहीं रखता, क्योंकि लोगों का ख्याल है कि किले में अब भी इन मलका और शहजादियों की रूहें आती रहती हैं। मकामी अफराद के मुताबिक कई सदियां कबल इस किले में रहने वाली मलका की रूह अब भी यहीं रहती है और वो गैर मुताल्लिका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। नंबर 5, झील सैफुल मलूक। बालाकोट से वादी कागान और नारान जाने वाली शाहराह पर सर ब फलक और बर्फ बोझ पहाड़ों के दरमियान सतह समुंदर से 3224 मीटर की बुलंदी पर एक इंतहाई खूबसूरत झील वाक़िया है, जिसे झील सैफुल मलूक कहते हैं। दुनिया भर से सियाह इसे देखने के लिए आते हैं। इस झील से मुताल्लिक एक अफसानवी दास्तान मशहूर है। ये किस्सा एक फारसी शहजादे और एक परी की मोहब्बत की दास्तान है। कहा जाता है कि सदियों कबल एक फारसी शहजादा सैफुल मलूक और परियों की रानी बदीउल जमाल एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए, लेकिन कुछ लोगों को ये प्यार एक आंख ना भाया और इन्होंने दोनों को कत्ल कर दिया और तब से अब तक हर रात को परियां इस जगह आकर
कर अपने साथी को याद करके रोती हैं। झील के इर्द गिर्द का इलाका मुकम्मल गैर आबाद है। आज भी लोगों का मानना है कि यहाँ अक्सर रात को परियां उतरती हैं। बाद लोग इस झील को तिलस्माती झील भी कहते हैं। कहा जाता है कि किसी बादशाह की नाबीना बेटी ने इस झील में गुस्ल किया तो उसकी बीनाई लौट आई। नंबर 6, शमशान घाट हैदराबाद। हैदराबाद में वाक़या शमशान घाट, जहाँ हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है, इनमें से बाद की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। यह शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने आते हैं और अजीबो गरीब किस्म की आवाजें निकालते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से कबल अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्रार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहां खेलते हैं वहीं नमदार होते हैं और फिर वहीं से गायब हो जाते हैं। नंबर 7, डालमिया रोड कराची। कारसाज और जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्रार लड़की को देखा जाता है जो दुल्हन बनी हुई होती है और इसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में ये खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके इसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो कि यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने को कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाद अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद इन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जबान में इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। लोगों का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते इसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया कि जब वो रुके नहीं तो इस दुल्हन ने इनका पीछा किया और इन्हें इसकी चीख भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा ह्यूले की CCTV फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसे ब्राइड ऑफ कारसाज की दुल्हन का नाम दिया जाता है। नंबर 8, कालाबाग डैम। आपने कालाबाग डैम के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ रखा होगा जो बाद वजूहात की बिना पर न बन सका, लेकिन क्या आपको मालूम है कि तवील अरसे से बंद पड़े इस प्रोजेक्ट की साइट पर बने मकानात अब खंडरात और भूत बंगले में तब्दील हो गए हैं और जिस जगह ये डैम बनना था वहाँ पुरस्रार बुढ़िया भी रातों को फिरती हुई पाई जाती है। जिन लोगों ने बुढ़िया नुमा चुड़ैल को देखा है, इनका कहना है कि ये छोटे कद, फरबा जिस्म, लंबे बालों वाली बुढ़िया रातों को वहाँ चलती हुई देखी जाती है। नंबर 9, कोहे सुलेमान। इस पहाड़ के बारे में दिलचस्प किस्से और कहानियां हैं। जितने किस्से और कहानियां हैं उतना ही ये पहाड़ भी पुरस्रार है। मकामी लोग इसे बुरका पोश पहाड़ भी कहते हैं। बुरका पोश इसलिए क्योंकि बाद औकात ये इंतहाई करीब से भी दिखाई नहीं देता, अलबत्ता बारिश हो जाए तो ये मीलों दूर से भी नजर आता है। इस पहाड़ पर एक तख्त भी है जिसे मकामी लोग तख्त सुलेमान कहते हैं। इस तख्त के बारे में रवायत है कि इस जगह पर हजरत सुलेमान का तख्त जो हवा में उड़ता जा रहा था कुछ लम्हों के लिए ठहर गया। इस पहाड़ की चोटी को भी देखकर ऐसे लगता है जैसे ये खास तौर पर बैठने की जगह हो। इस पहाड़ पर जन्नात की मौजूदगी के वाकयात मंसूब हैं। नंबर 10, धाबी जी। धाबी जी नामी एक फिशिंग पॉइंट है। मकामी माहीगीरों के मुताबिक अकेले वहाँ जाना या सूरज गरूब होने के बाद वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं कि कहीं आप रात को वहाँ मछली को शिकार को जाएं और किसी बेचैन बदरूप भूत प्रेत का निशाना बन जाए। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।